तो जी, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सुहागरात भारत के साथ कर दिया है, उससे भारत के तमाम मुद्दे जो है ना, वो शॉक में आ गए हैं। अब हुआ ये है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके साथ ऑपरेशन सुहागरात हो गया है और उनके 5 तैयारे मार गिरा दिए गए। अब उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनको शायद पता ही नहीं है। भई हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ये कहावत है, हम तो एक-दूसरे को बोलते रहते हैं, भई आओ ना कभी खुशबू लगा के। मतलब सामने वाली पार्टी अगर सिर्फ खुशबू ही लगा के आ जाए ना तो हमारे वालों का मूड बन जाता है भाई। अब इन्होंने गलती क्या कर दी कि ये खुशबू के साथ-साथ इन्होंने अपनी दुल्हनों को जो है ना सिंदूर भी लगा के जहाज़ों में रख के भेज दिया। अब हमारे वाले तो जिनका सिर्फ खुशबू में मूड बन जाता है, वो खुशबू प्लस सिंदूर देख के उनका और मूड बन गया और उन्होंने कर दी उनकी ज़बरदस्त थुकाई और उनके साथ हो गया ऑपरेशन सुहागरात। अब जब ऑपरेशन सुहागरात हो गया और उनके 5 जहाज़ों को ठोक कर भेज दिया, तो एज़ ऑलवेज़ मतलब 2019 में भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इनका तैयारा गिरा है और बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि नहीं जी हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। जब तक इनके अभिनंदन वो जो मुच्छर है जिसको हमने खूब कुट लगा लगू के और पूरी दुनिया के सामने परेड करा के और चाय पिला के इनके पास वापस भेजा, तब तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इनका कोई तैयारा गिरा है। वो तो जब इनका पायलट सामने आ गया, अब इनको मानना पड़ा कि हाँ जी, हमारा कोई तैयारा गिरा है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त आपके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था मानने के अलावा कि हाँ, हमारा तैयारा गिरा है। वरना उस वक़्त आप क्या कहते कि नहीं जी तैयारा नहीं गिरा, ये पायलट हमारा जो है कोई आसमान से टपका है पाकिस्तान के अंदर। तो उसी तरह अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनके 5 तैयारे गिर गए हैं और वो डिनायल मोड के अंदर है। हालाँकि इनकी अपनी सोर्सेज़ से फुटेजेस आ चुकी है कि जी इनके 5 तैयारे गिर चुके हैं, जिसमें 3 रफ़ाएल हैं, 1 मिग-20 है, 1 सुकोई 30 या 40 व्हाट्सोएवर। तो जब ये मैं खबरें देख रहा था ना, जिस तरह ये तैयारे गिर रहे थे, मतलब पहले खबर आई 1 मार दिया, 2 मार दिए, फिर थोड़ी देर में 3, 4, 5, 6 भाई ऐसा लग रहा था कि आप कोई फुटबॉल का मैच देख रहे हो। मतलब है गोल पे गोल पे गोल पे गोल पे गोल। तो वो हो रहा था कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तैयारे मतलब इस तरह पैर दर पे गिर गए। भाई इंडिया वालों कौन से राफेल तैयारे तुमने ले लिए? अभी तो उनकी पेमेंट भी पूरी नहीं हुई है और उससे पहले तुमने वो नहीं बचपने में हम खिलौना लेते थे और जब हम उसको खराब कर देते या मेड़ देते तो हमारे अम्मा-अब्बा कहते थे कि अभी तो आया है, मतलब ज़रा सुख का साँस तो ले लेते, उसको मेटने से पहले थोड़ी देर तो उससे खेल लेते। तो वही तुम्हारे राफेल तैयार हो गया, अभी उनकी पेमेंट भी पूरी नहीं हुई है भाई, अभी तो उनका ऑर्डर दिया गया है, अभी तो पूरे आए भी नहीं है, जो आए थे वही तुमने मेड़ दिए। मतलब तुम्हारे जो राफेल तैयार है ना, उससे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में चिंचियाँ चल जाती हैं, चिंचियाँ वही रिक्शा जिसको तुम्हारी ज़बान में टुक-टुक कहा जाता है ना। अब इन्होंने इस बार चालाकी क्या की, ये इस बार पाकिस्तान की एयर स्पेस में आए ही नहीं, मतलब वो है ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। तो इन्होंने कहा ना हम इनकी एयर स्पेस में जाएँगे, ना हम इनकी एयर स्पेस में गिरेंगे क्योंकि इनको पता है कि गिरना तो है हमने, तो हम इनकी एयर स्पेस में जाएँगे ही नहीं और जब इनकी एयर स्पेस में जाएँगे ही नहीं तो अगर हम गिरेंगे भी तो अपनी एयर स्पेस में गिरेंगे और हम डिनाई कर देंगे जैसे हमेशा करते रहते हैं। मैं तो ये भी हैरान होता हूँ कि लास्ट टाइम भी जब इनका अभिनंदन हमने वापस किया था, मतलब वो जो नहीं हमारे मोहल्लों में खड्डा हो जाता है तो हमारे यहाँ एक आ जाता है भाई शुरू में ही जिसने हाथ छोड़ दिए ना 2-3 लगा दिए सामने वाले को, वो फ़ायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि बाद में तो सुलह-सफ़ाई हो जाती है। तो वो हमने इनके पायलट के साथ किया। मतलब जब उसको पकड़ा, उसको खूब पहले तो मॉब ने जो है ना हमारे धोया, खूब धोया उसको, खूब उसकी जो है ना चंपा, प्लेट या छित्रौल उसकी की। उसके बाद फिर उसको नहला-धुला के तैयार करे। वो नहीं बचपन में अम्मा ही नहीं मारती थी, तो दबा-दबू के खूब मारती थी मेहमानों के आने से पहले कि फिर मैं फिर नहा-धुला के पाउडर-वाउडर लगा के ना नए कपड़े पहना के ना मेहमानों के आने से पहले तैयार कर दी। वो मार इसलिए लगती थी कि जब मेहमान आए ना तो हम ज़रा तमीज़ से बैठे हों, मेहमानों के सामने ज़्यादा उछल-कूद करें ना। तो वो हमने उसके साथ किया, पहले तो मॉब से पिटवाया, फिर अपनी फ़ौज से पिटवाया, फिर पूरी दुनिया के सामने ना उसको परेड करवाई और फिर उसको दिया। लेकिन उसमें भी बेगैरती और ढिठाई ये कि कहते हैं कि जी हमने अपना पायलट ले लिया। ओ भाई! हमने देना था, हमने पूरी दुनिया के सामने ना तुम्हें ज़लील करना था, पूरी दुनिया के सामने उसकी लित्तर पलेट करके, उसकी छित्रौल करके, उसकी परेड करवा के फिर तुम्हें देना था, तब हमने दिया। अगर तुम इतने पावरफुल होते ना तो ले लेते ना अपना कुलभूषण, उससे पहले का हमारे पास पड़ा हुआ है और उसके बाद में मतलब आज तक भी वो हमारे पास ही पड़ा हुआ है। अगर तुम इतने ही कोई पावरफुल होते, तो तुम ले लेते, अपने कुलभूषण को भी ले लेते, लेकिन वो हमने देना नहीं था, तो वो हमने नहीं दिया। तुम्हारे अच्छे भी हमसे नहीं ले पाए, ना ले पाएँगे, ये चाहे इंडियन मोदी जितना भी ज़ोर लगा लें।
उसको हमने देना था, उसको दुनिया के सामने ना खूब वही अगेन जैसे मोहल्ले में होता है ना, लगा दो शुरू में, बाद में तो फिर सुलह सफाई हो जाती है, अरे यार वो गलती से लग गया, सही है, तो फिर तो सामने वाले के पास मारने का जवाब भी नहीं रहता, तो वो हमने करना था, हमने उसकी छितर पलेट करी, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें जलील और रुसवा किया, तमाम इंडियन मोदियों को। अच्छा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडियन मोदियों की, आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा, पूरी पब्लिक तो मोदिया नहीं है, जैसे पूरी पब्लिक चू नहीं होती, इसी तरह पूरी पब्लिक इंडिया की मोदिया नहीं है, मैं सिर्फ मोदियों की बात कर रहा हूँ, जो मोदिये हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी हमने पायलट वापस ले लिया, भाई इतने पावरफुल थे, ले लेते अपना कुलभूषण भी वापस, और अभी तुम लोगों ने गलती की यार, तुम लोग जो है ना प्रैक्टिकल नहीं हो। देखो हम ये मानते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी आर्मी है ना, और इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो ये प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर कन्वेंशनल वॉर होती है, लॉन्ग टर्म वॉर होती है, तो उसमें पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर पाएगा, मतलब इकोनॉमी नहीं है, इतना असला नहीं होगा, तो कहाँ इतने लंबी जंग सस्टेन कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसको दूसरे मुल्क मदद ना करें, जैसे चाइना हो गया, टर्की वर्की जो अभी हो रही है मदद, जिस पे अभी मोदी ये फिर से तिल मिलाए में कि जी ये टर्की के जहाज को लैंड करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो हम प्रैक्टिकली एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो रियलिटी होती है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी होते हैं उनका तो इंडियन से कभी उनका पाला पड़ता ही नहीं है, कभी उनसे इंटरेक्शन होता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ने वीजे बंद किए हैं, पाकिस्तान में आना बंद हुआ है, तो ये फिर आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, तो जब आप बाहर निकलते हो ना तो इंडियन से आपका इंटरेक्शन होता है, तो इंडियंस बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, बड़े प्रैक्टिकल, बड़े रीजनेबल, बड़े रैशनल लोग भी हैं, लेकिन उसी तरह बहुत इम्प्रैक्टिकल, मतलब जैसे हमारे यहाँ है ना पाकिस्तान में, इसी तरह इंडियन में भी मूदिये बहुत सारे हैं, मतलब जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं। उन इम्प्रैक्टिकल लोगों से जब बात होती है ना, वो इस तरह बात ये, जैसे आप इनकी मीडिया को ही देख लो कि भाई पाकिस्तान को ना सफास्ती से यूं मिटा देंगे, भाई मजाक रखा हुआ है क्या? मतलब आप देख लो इसराइल जो इंडिया से बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में कह लो, इकोनॉमी में कह लो, पावर में कह लो, फौज वौज जिसमें कह लो, बहुत आगे है ना वो, सही है, कितने यूनिकॉर्न्स हैं उनके यहाँ, क्या इकोनॉमी है उनकी, क्या पूरी दुनिया पे उसने काबू किया हुआ है। वो गजा जो पाकिस्तान से बहुत कमजोर है, पाकिस्तान मतलब उसकी ना अपनी मिलिट्री है, ना अपनी एयरफोर्स, ना अपनी उनकी नेवी, तो इसराइल जैसा मुल्क जब आज तक गजा को नहीं खत्म कर पाया, तो इसराइल से छोटा मुल्क इंडिया जो पावर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी सब में छोटा है, वो गजा से इतने ज्यादा ताकतवर जो पाकिस्तान, मतलब जिसकी अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स, एटॉमिक पावर, मिसाइल सिस्टम, ये दुनिया के 7वें नंबर पे आती है, पता नहीं 5वें नंबर पे आती है हमारी आर्मी, और एटॉमिक पावर मतलब 7वीं एटॉमिक पावर है मेरे ख्याल में, और 5वां जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, क्या कैसे खत्म कर दोगे तुम? हाउ कैन यू इमेजिन? मतलब मीडिया, जब भी मैं इंडिया का मीडिया देखता हूँ ना यार, मोस्ट इम्प्रैक्टिकल वाकई में मूदिया है, मतलब ये लोग तो गोदी मीडिया उसको कहते हैं, मैं गोदी नहीं कहता, मैं मूदिया मीडिया कहता हूँ, ये सारे बूदिए बैठे हुए हैं, 6 से मूदी हैं, वो कह रहे होते हैं पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे कि यार इतना आसान है, 7 लाख की फौज वाला मुल्क जिसके पास एटॉमिक पावर है, आप कहते हो उसको हम मिटा देंगे? ओनली वे फॉरवर्ड इज के आप डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग्स के जरिए, डिबेट्स के जरिए, आर्ग्यूमेंट्स के जरिए, डिस्कशन के जरिए भाई आप इन मसलों को सॉल्व कर सकते हो। जब दो एटॉमिक पावर्स हैं ना और हम नेबर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं भाई, तो वो ही जितना जल्दी हम समझ जाए ना कि इससे अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का, ये बात हम जितने जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि भाई ना पाकिस्तान इंडिया को अंडू कर सकता है, ना इंडिया पाकिस्तान को अंडू कर सकता है, स्पेशली जब आपके पास दोनों के पास एटॉमिक पावर्स आप हैं। छोटे पैमाने की जंग है ना, उसमें हमारी कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं। एयरफोर्स को देख लें, आप देख लें 2019 में आपके साथ क्या हुआ। अभी आके कुछ 30 मिनट की फाइट के अंदर हमने 5 तैयारे गिरा दिए। 5 ऑफिशियल हैं, वैसे 7 क्लेम हो रहे हैं, सही है, तो 5 तो ऑफिशियल हैं। तो हमारी एयरफोर्स आपसे सुपीरियर है भाई साहब। मिलिट्री या नेवी शायद इतनी ना हो या शायद इक्वल हो, लेकिन एयरफोर्स ने दोनों दफ़ा अपना मुजाहरा कर दिया है कि हम आपसे फार सुपीरियर है। यही आपको समझाते रहते हैं, देखें छोटे पैमाने की जंग में आप हमसे नहीं जीत पाएंगे, बड़े पैमाने की जंग आप हमसे कर नहीं सकते, क्योंकि हम भी एटॉमिक पावर हैं, आप भी एटॉमिक पावर हैं, पूरी दुनिया बीच में कूद पड़ेगी। तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज मुज़ाकरात कर लो, डायलॉग्स कर लो, डिबेट कर लो, मिल के बैठ के रिजॉल्व करते हैं। और भाई मैं आपको सही बताऊं, मैं पाकिस्तानी हूं ना, इस वक्त हमारे मुल्क में ये हालात थे कि लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपने ये पहलगाम अटैक के सबूत पाकिस्तानी अवाम के सामने रख देते ना, तो ठीक है 100% दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन आई गारंटी 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, अगर उनके सामने वाजे सबूत आ जाते कि जी ये पाकिस्तान के स्टेट ने या इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने कराया है,
आप यकीन मानो यही अवाम उनके खिलाफ होती और उनसे सवाल कर रही होती कि आपने ये क्यों किया? लेकिन आपने क्या किया? आपने कोई सबूत सामने नहीं रखे और वही अवाम जो इनको क्वेश्चन कर रही थी पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, जो इनके खिलाफ हुई भी थी। मतलब पूरी हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा भाई इतना खिलाफ अपनी गवर्नमेंट के, पाकिस्तानी अवाम को और अपनी एस्टेब्लिशमेंट के। वो इतना खिलाफ हुई हुई थी ना, यकीन मानो आप अगर उनके सामने सबूत रख देते ना, वो डबल क्वेश्चन करती इनको ना और इनके और खिलाफ होती। लेकिन आपने क्या किया? आपने उल्टा वो करा के ऐसा काम किया कि वो जो उनको क्वेश्चन कर रही थी, वो उनके साथ और जाके खड़ी हो गई। तो आपने ब्लेंडर किया है। अच्छा, वो मोदी ने ब्लेंडर नहीं किया। मोदी को अगेन वही सियासी फ़ायदा है कि उसको जब भी पॉलिटिक्स में वो देख रहा होता है वो पीछे जा रहा है, तो वो हेट उसकी पॉलिटिक्स है। तो वो हेट के ज़रिए, मतलब मैं अभी उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, 1984 में इन्होंने सिर्फ़ 2 लोकसभा की सीट्स जीती थी बीजेपी ने। फिर इनको ख़्याल आया कि यार ये मॉडरेट जो एजेंडे हैं या मॉडरेट जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ज़रिए हम पावर में कभी नहीं आ सकते या कभी भी प्रोमिनेंट या एक अच्छा खासा हिस्सा हम यहाँ की पॉलिटिक्स में नहीं ले सकते। फिर उन्होंने हेट पॉलिटिक्स शुरू करी थी कि जी ये मस्जिद गिरेगी, यहाँ मंदिर बनेगा। फिर इन्होंने मुसलमान और हिंदू और ये हेट पॉलिटिक्स शुरू करी थी। तब फिर ये 80, 84, 88 सीट्स पे पहुँचे थे और इनका पीक था 2014 के अंदर, जब इन्होंने आई थिंक 280 कुछ सीट्स ली थी। 2019 में इन्होंने 300 से ऊपर सीट ले ली थी और अब 2024 में इन्होंने उससे कुछ कम सीट्स ली हैं। हेट पॉलिटिक्स के लिए ये ऐसा काम करते हैं। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है, क्योंकि आई डोंट बिलीव यार आप किसी को इस तरह करो, क्योंकि 26 लोग वहाँ भी मरे हैं बेचारे। तो उनको अगर आप कह दो जी खुद मारा है, तो मुझे नहीं पता यार उन्होंने मारा या नहीं मारा। बट व्हाट आई डू नो इज़ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो उसको कंडेम कर रही थी। आपको न्यूट्रल एक इन्वेस्टिगेशन ऑफर कर रही थी। आपको ये भी ऑफर हुआ भाई रशिया आपका बेस्ट बडी है, रशिया के साथ मिलके जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लो, दुनिया के किसी मुल्क को साथ मिला के, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने उसको भी नहीं माना। आपने कोई एविडेंसेस, 14 दिन बाद आपने ये हमला किया, आपने 14 दिन में कोई एविडेंस पेश नहीं किया। मतलब हमारे बॉर्डर से 280 किलोमीटर अंदर जाके पहलगाम है और वहाँ पे वो रिमोट एरिया है, वहाँ पे एक्सेस भी नहीं है। आप वहाँ कह रहे हो कि 9 लाख फौज आपने वहाँ बिठाई हुई है। उस फौजी इलाके में 280 किलोमीटर आके अंदर घुस के हमने टेररिस्ट अटैक करवा दिया। तो भाई आपके 9 लाख फौजी वहाँ पे क्या अंडे अंडे उबले हुए अंडे बेच रहे थे, चने चबा रहे थे, क्या कर रहे थे? या सिंदूर लगा रहे थे वो एक दूसरे को, क्या कर रहे थे वो? तो उसके भी आपने एविडेंस नहीं दिए, अभी तक कोई आप पकड़ नहीं पाए और फिर आपने आकर अटैक कर दिया। तो जिस पहलगाम अटैक को हमारी गवर्नमेंट, हमारी अवाम, हमारी एस्टेब्लिशमेंट सब उसकी मजम्मत कर रहे थे, आपने उसके जवाब में एक हमला किया जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो नहीं भाई, नो वन इज़ गोइंग टू स्पेयर यू फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर इसी तरह की बातें होंगी कि जो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, उसके जवाब में आपके साथ ऑपरेशन सुहाग रात हो चुका है। और अगेन जैसे मैं कहता हूँ ना कि हमारे वाले तो खुशबू में ही मूड बना लेते हैं और बोलते हैं भाई आओ कभी खुशबू लगा के। आपने गलती ये की, आपने अपनी दुल्हनों को जहाज़ों में बिठा के उनको सिर्फ खुशबू नहीं लगा के भेजा, उनको आपने सिंदूर भी लगा के भेज दिया। आप शायद ये भूल गए थे कि भाई जब दुल्हन को सिंदूर लगता है ना, उसके बाद फिर उसके साथ क्या होता है। फिर हमारे बिग बॉयज ने जो आपके साथ किया है ना, आके 5 तैयारे जबरदूस करके ठोक दिए, उसके बाद आप जो विधवा हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हुआ है। और अभी तक तमाम भारतीय मूल्य शॉक में हैं। उनके साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आपकी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है ना, या स्टार प्लस या जी टीवी के ड्रामों में दिखाया जाता था कि वो बंदी विधवा हो गई और उसको अब बताया जा रहा है भाई तुम विधवा हो गई हो, और वो मानने के लिए तैयारी भी है, वो शौक में ही है। इसी तरह इंडिया के तमाम मोदी ये शौक में हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि भाई हमारे 5 से 7 तैयारी गिर चुके हैं और वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।